बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब कुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय। उपस्थित आज के मंगलवार के वीकली सत्संग में हमारे पूजनीय संत महात्मागण डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए हम लोग नीदरलैंड चलते हैं। नैना गजमेर जी को मैं अनुरोध करता हूं गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। जय श्री सच्चिदानन्द सम्पूर्ण महात्मा बाईजीहरुमा र आज यस इन्टरनेट मार्फत भेला हुनुभएका सम्पूर्णमा मेरो आन्तरिक हृदयबाट जय श्री सच्चिदानन्द। गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे ओ मेरी माना की दुविधा हारी रे मेरी माना की दुविधा जारी रे। सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे ओ प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर से नीरा पार भव सागर से नीरा पार दो बार नहीं मिली न किनार पाला में लीला उमारी रे गुरु पाला में लीला उमारी रे। सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध लोभ मोह लुटेरा काम क्रोध लोभ मोह लुटेरा जन्म जन्म की बैरी मेरा जन्म जन्म की बैरी मेरा सबको लीला सुधारी रे। सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
दैत्या भाव सगदूर कराया, दैत्या भाव सगदूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दरसाया, घाट घाट ज्योतिरिहारी रे गुरु, घाट घाट ज्योतिरि हारी रे, सतगुरु चरण कमाल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमाल बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बनाया, युग युगत गुरुदेव बनाया, ब्रह्मानंदन संति मनाया, मानुष्य देव सुधारी रे गुरु, मानुष्य देव सुधारी रे गुरु, चरण कमाल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमाल बलिहारी रे। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री सच्चिदानंद। आनंद कंद भगवान की जय। नैना गजमेर जी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग पुणे महाराष्ट्र चलते हैं। हमारे पुरुषोत्तम ठीटे जी को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। जय सच्चिदानंद। सभी महात्मा भाइयों को मेरा प्रणाम। आनंद कंद भगवान की जय। अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले मैं एक भजन सादर करना चाहता हूँ और फिर मेरे विचार रखूंगा। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भाग्य बड़े सतगुरु मैं पाए, मन के दुविधा दूर न साई, बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, वह वस्तु घट भीतर पाई, तो वस्तु घट भीतर पाई। भाग्य बड़े सतगुरु मैं पाऊं, मन के दुविधा दूर न साई, सकल जून जीवन के माही, पूर्ण ब्रह्म ज्योति दर्शाई, जन्म जन्म के बंधन काटे, 84 लख बास मिटाई, ब्रह्मानंद चरण बलिहारी, गुरु महिमा प्रभु से अधिकारी, भाग्य बड़े सतगुरु में पाए, मन के दुविधा दूर न साई, भाग्य बड़े सतगुरु में पाए। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इस भजन को रखने के पीछे मेरी भावना व्यक्त करना था कि मैंने सचमुच क्या पाया। वैसे तो इस ज्ञान के लायक या हकदार भी नहीं समझता हूं मैं आपको, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बाद कितने दिन तक कर्म कांडों में फंसा रहा और अचानक एक सत्संग क्या मिला, आश्रम में जाना हुआ, मन में जो शंका थी उसको व्यक्त करना हुआ, और महात्मा जी तब निरीक्षानंद और अमर वेलानंद जी थे, उन्होंने ऐसा कुछ
वाक्य बोला मेरे अंदर कि चोट लग गई, और मैंने बोला कि आप जो बोल रहे हैं वो मैं जरूर करूंगा। वैसे तो उन्होंने परिचय के पहले मुझे पूछा कि भाई क्या करते हो भक्ति के नाम पर। मैंने कहा ब्राह्मण हूँ, उपनयन संस्कार हुआ है, और तीनों समय तो नहीं कर सकता, लेकिन सुबह और शाम संध्या करता हूँ, गायत्री का जप करता हूँ। उन्होंने पूछा गायत्री क्या है। मैंने झट से गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोल दिया। अहंकार था थोड़ा कि भाई मुझे आता है। महात्मा जी ने ऐसी बात रखी कि भाई ये हुआ सूर्य उपासना, जो यजुर्वेद का 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। और कोई गायत्री जानते हो जिससे मोक्ष मिलता है? मैंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई एक ऐसी गायत्री है, अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मोक्षदायिनी, यस्य संकल्प मात्रेण जरा जन्म विनश्यति, अनया सदृश विद्या न भूतो न भविष्यति। तो इस गायत्री को जानते हो? मैं बोला नहीं। इसी मंत्र में ही लिखा है कि अनया सदृश विद्या न भूतो न भविष्यति, ना पहले हुआ है न आगे होने वाला है, ऐसा ये अनमोल एक गायत्री है जो जपा नहीं जाता, जिसका नाम अजपा है। मैं बोले इसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं। महात्मा जी ने पूछा कि भाई यदि हम इस गायत्री का तुम्हें बोध करा दे तो क्या करेंगे? मैं बोला आश्रम छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये मेरा वाक्य सुन के उन्होंने मुझे सत्संग सुनने के लिए और अलग अलग अपने दरबार की किताबें पढ़ने के लिए दिए। पढ़ते रहो, और दूसरे दिन हर दिन एक नया किताब और नया ठिकाना बताते थे, ये फलाने जगह सत्संग है, चले आओ। ऐसा सिलसिला 1.5 महीने तक चला। मैं रोज दिन घर से निकलता था, तब पार्ट टाइम नौकरी 2 जगह कर रहा था, वो दोनों छोड़ दिया, और मैं बस महात्मा जी के पीछे पीछे जहां भी बोलते थे वहां चला जाता था। आनंद आता था, कुछ तो जानने की जिज्ञासा मन में थी, और विश्वास हो रहा था कि ये जो बोल रहे हैं, ये यदि मुझे मिल गया तो मेरा धन्य हो जाएगा जीवन। जो वस्तु मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, उस वस्तु को पाने का यही एक मौका है, और इस मौके का फायदा मैं नहीं उठाऊं तो मेरे जैसा कृतज्ञ और कृतज्ञ बोलते हैं, ये कोई नहीं होगा। तो अंदर से जब ठान लिया कि वे कुछ भी होने दो, उस समय पुराना जमाना है, 30 साल पहले की बात है, यहाँ साइकिल के सिवा दूसरा कोई वाहन नहीं था। तो मैं साइकिल पर कम से कम दिन में 40-40 किलोमीटर जाके महात्मा जी का सत्संग सुनता था। थक जाता था, घर आके खाना खा के वापस 2-2 बजे तक किताबें पढ़ता था। सुबह वापस उठ के ड्यूटी चला जाता था, ड्यूटी करके वापस महात्मा जी जहाँ बताते थे वहां जाता था। और 5 अप्रैल 91 दिन आया। 6 अप्रैल को माता जी का जन्मदिन मातृ वर्ष के रूप में उस साल मनाया था, क्योंकि माता जी का शरीर पूरा हुआ था। और उस समय पूरी रात आश्रम में सेवा करने का मौका मिला। मतलब 1 मिनट के लिए भी आंख लगी नहीं, बस सेवा में लगे रहे। ये बनाना है, वो बनाना है, माला फूल बनाना है, सजाना है। तो उसी में 5 बज गए, और महात्मा जी बोले भाई कल तुझे उपदेश होगा। तब तक तो भाई टालते थे, भाई सुन लो, भाई और सुन लो, और सुन लो। जब उस दिन मेरी लगन देखी, मेरा सेवा का भाव देखा, तो महात्मा जी का हृदय शायद परिवर्तन हुआ था। महात्मा जी बोले 7 तारीख को तुझे सुबह आना है। तो 7 तारीख को, मतलब 6 तारीख का प्रोग्राम खत्म हुआ, सब आश्रम की साफ सफाई हो गई, फिर घर लौटा। जाते समय दुकान बंद होने से पहले कुछ पूजा साहित्य लिया, और सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पहले बस स्टॉप पे चला गया 6 बजे, क्योंकि कोंडवा जाना था। संजोग ऐसा हुआ कि उस दिन पहले, उसी दिन नया बस रूट शुरू हुआ था, जो कोथरूड से कोंडवा जाता था। और उस बस में नया बिल्कुल बस, ड्राइवर, कंडक्टर और मैं अकेला, 40 मिनट का डिस्टेंस, पूरे एक भी स्टॉप पर कोई चढ़ा नहीं उतरा नहीं। मैं बोला वारे तेरी लीला भगवान, तो मेरे लिए इतना नया गाड़ी भेजा, और 2 ड्राइवर और कंडक्टर, मेरे सिवा और कुछ नहीं, मेरे लिए ही गाड़ी भेजा। आश्रम में पहुंचा तो महात्मा जी
पूछने लगे कि भाई कुछ नाश्ता वास्ता किया है? बोले नहीं महात्मा जी, ऐसे चाय पी के निकला हूँ। अच्छा रुको, फिर नाश्ता कराया और फिर 9 बजे से लेके 1 बजे तक शास्त्र सम्मत जो जो कुछ ज्ञान लिखा हुआ है वेदों का, उपनिषदों का, उसका दाखला दे दे के कि भाई अब तो ज्योति देखने जा रहा है, मन सब जगह से हटाओ, ज्योति देखो। और फिर आनंद, वो जो स्मरण वो तो बताते रहे थे। और फिर वो रजिस्ट्री में अर्जी भरे, रजिस्ट्री में नाम लिखने का भी काम बाद में मेरे पास ही आया था। तो जितने भी नए उपदेश होते थे मैं बार बार उनके साथ भी बैठता था। तो मैं बात कर रहा था, महात्मा जी ने जब उपदेश कराया और दूसरे दिन से जहां भी जाता था सत्संग के लिए मुझे खड़ा करते थे, भाई तूने क्या देखा वो बताओ। तो मैं अपना अनुभव बताता था। लोग बोलते थे अरे ये तो पंडित है, ये पूजा करता था लोगों के जहाँ सत्यनारायण की पूजा करता है, ये क्या हमें अभी सिखाने लगा, इसमें तो एकदम अंतर आ गया। पहले तो ये पूजा पाठ की बात कर रहा था, अब अंदर की बात कर रहा है। तो मैंने बताया भाई इतने दिन गलती हो रही थी, भवसागर में बह रहा था, पेड़े में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ सो वस्तुदय लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचाया जाता, ऐसी अवस्था मेरी हो गई। अब गुरु महाराज जी की कृपा से अमेरिका में था, तब कोरोना की वजह से रुकना पड़ा। 11 महीने तक मैं अमेरिका में था बेटे के पास। तब ये सभी ग्रुप का पहचान हो गया। और महाराष्ट्र में तो अभी महाराज जी के आज्ञा से सबका जूम वाला सत्संग जो है बंद हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे मौका मिल रहा है। कभी केनिया से मिलता है, कभी ऑस्ट्रेलिया से मिलता है, कभी यूएस से मिलता है, कभी आपका यूएई का मिलता है। तो ये मैं अपने खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और महाराज जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आज तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरे दाता ऐसी दया करना। बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। जय बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पुरुषोत्तम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना छोटा सा स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में हम लोग को बताया, शेयर किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग यूएसए चलते हैं। नर माया सेंचुरी जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य श्री जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरु का कीजिए दंडो, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने मैं भृंगी को, गुरु कर लिया क्षमा। सच्चिदानंद भगवान की जय। काये गुमान करे नारायण धना, एक दिन माटी में मिली जाना। एक दिन माटी में मिली जाना। काये गुमान करे नारायण धना, एक दिन माटी में मिली जाना। एक दिन माटी में मिली जाना। माटी कुड़ा कुड़ा महल बनावे, माटी कुड़ा कुड़ा महल बनावे। लोक के घर मेरा हो, लोक के घर मेरा, न घर तेरा न घर मेरा, न घर तेरा न घर मेरा। दो दिन काई बसेरा, दो दिन काई बसेरा।
काहे गुमान करे नारायण तना, एक दिन माटी में मिली जाना, एक दिन माटी में मिली जाना। माटी ओढना माटी बिछौना, माटी ओढना माटी बिछौना, माटी के करौली सिराना हो, माटी के करौली सिराना, माटी में माटी सब मिली जाना, माटी में माटी सब मिली जाना, हंस उड़ी चली जाना, हंस उड़ी चली जाना। काहे गुमान करे नारायण तना, एक दिन माटी में मिली जाना, एक दिन माटी में मिली जाना। नदी किनारा में धुआं उड़ता है, नदी किनारा में धुआं उड़ता है, देखो तयो संसारा हो, देखो तयो संसारा, चंदन शरी का लकड़ी जलाया, चंदन शरी का लकड़ी जलाया, सोना शरीर का काया, सोना शरीर का काया। काहे गुमान करे नारायण तना, एक दिन माटी में मिली जाना, एक दिन माटी में मिली जाना, एक दिन माटी में मिली जाना। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नरमया सेंचुरी जी को अति मार्मिक भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हर एक सप्ताह हमें अनुभवी प्रेमियों का और पूजनीय संत महात्माओं का और हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी का सारगर्भित प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है। सत्संग का बहुत बड़ा महिमा है। हमें जब भी मौका मिलता है हमें सत्संग श्रवण करना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग जो है हमारी आत्मा की एक खुराक है। शरीर के लिए तो हम लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन हम लोग खाते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो तो भूखा ही रहता है। उसका खुराक क्या है? तो वो एक सत्संग है। तो सत्संग एक ट्रांसफॉर्मेशन एक व्यक्ति के जीवन में करता है। तो इसलिए हमको जब भी मौका मिलता है, जिधर भी मौका मिलता है, सत्संग हमें जरूर श्रवण करना चाहिए और मनन चिंतन उसको करना चाहिए। सुन के एक कान से दूसरे कान से उड़ाना नहीं, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी एक मनुष्य का जीवन सफल होगा। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। और सबसे पहले आज आकाश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर शुभकामना। आपका ये ऐसे ही सत्संग प्रचार में आपका जीवन लगा रहे और लोगों को अध्यात्म में लगने में मदद करते रहे आप। तो आपको बहुत बहुत गुरु महाराज जी की आप पर कृपा रहे और आपको जन्मदिन की
बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हम बहुत सुंदर सुंदर भजन सुन रहे थे, अभी भी भजन गाया, एक दिन माटी में मिल जाना है। इस बात का तू घमंड करता है बंदे, एक दिन तेरे को संसार से चले जाना है। ये बात हम भजनों में सुनते रहते हैं, पर हमें इस बात का महसूस नहीं होता है कि मुझे एक दिन संसार से जाना है। इस बात को हम भूले हुए रहते हैं कि मुझे संसार से जाना है। और जो समय, कहते समय जो आज चला गया, आज का जो दिन चला गया, वो परमानेंट चला गया, वो दोबारा नहीं आने का। कितनी बड़ी बात है ये। हमारे जो दिन भर के श्वास आज चले गए, ये परमानेंटली चले गए, अब दोबारा वापस नहीं आएंगे। प्रत्येक दिन हम मृत्यु के नजदीक जाते जा रहे हैं, हमारी अंतिम घड़ी नजदीक होती जा रही है। व्यक्ति इतना भुला हुआ रहता है, वह ऐसा महसूस करता है जैसे मैं परमानेंट ये संसार में हूँ। वैसे सज्जनों, व्यक्ति की गलती भी नहीं है, क्योंकि हम उस ईश्वर के अंश है जो परमानेंट है। तो वो जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसी धोखे में ये मन अपने को परमानेंट समझ लेता है। ये बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ होता रहता है कि हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं कि मुझे एक दिन इस संसार से जाना है, ये संसार में मैंने परमानेंट नहीं रहना है। इसकी याद कब आती है? कौन दिलाता है इसकी मृत्यु की याद? तो कहते सत्संग दिलाता है। जब गरुड़ जी से भगवान विष्णु मूर्ति गरुड़ पुराण में सत्संग सुना रहे थे, तो गरुड़ जी प्रश्न करते हैं भगवान विष्णु को कि प्रभु, मुक्ति के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इस संसार के भवसागर से पार होने के लिए, 84 के बंधन से छूटने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तो भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, जब तक व्यक्ति के हृदय में वैराग्य जागृत नहीं होगा, तब तक वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके जीवन में वैराग्य का प्रकट होना बहुत जरूरी है। बिना वैराग्य के मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसके जीवन में वैराग्य आ जाता है, वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। तो गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा वैराग्य मुक्ति में सहायक होता है? तो भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं। पहला वैराग्य गर्भ का वैराग्य है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तकलीफ आता है, काल कोठरी में पड़ा हुआ होता है, चारों तरफ गंदगी की वह बैतानी नदी बहती हुई रहती है, माँ का ठंडा गर्म भी उसके जीवन पे असर दिखाई करता है। उस समय बच्चे के मन में ये होती है कि मैं बाहर निकलूंगा तो ये जन्म मरण के चक्कर में, इस जठराग्नि में बार बार न पड़ करके मैं मुक्ति का प्रयास करूंगा। गाना पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठराग्नि सैनम। तो इससे बचने के लिए मैं जो है उपाय करूंगा। पर जब बाहर आता है, वह वैराग्य समाप्त हो जाता है। जब बाहर गर्भ में, माँ के गर्भ से जब बाहर निकलता है, माँ बाप का प्यार मिलता है, भाई बहनों का प्यार मिलता है, रिश्तेदारों का प्यार मिलता है, उस समय वह गर्भ की पीड़ा को, गर्भ के कष्ट को भूल जाता है। तो वह जो वैराग्य गर्भ में आया था, वह आया और चला गया। तो भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़ जी, ये वैराग्य परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है।
ये वैराग्य परमानेंट ना होने के कारण ये गर्भ का वैराग्य मुक्ति तक प्राप्त नहीं कराएगा। का दूसरा वैराग्य है शमशान घाट का वैराग्य। जब व्यक्ति शमशान घाट जाता है, किसी के, जब किसी का वो होता है कि किसी को जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय जब बच्चा गर्भ हम लाश के साथ जाते हैं जब शमशान घाट, तो इस शरीर को लकड़ी की तरह जलते हुए देखते हैं और शरीर पे कुछ भी हो कफन तक हटा दिया जाता है। अंगूठी या घड़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो पहले निकाल दी जाती है। यहाँ तक कि अगर अंगूठी निकल नहीं रही है तो अंगुली को काट के भी अंगूठी निकाल देते हैं। कुछ भी उस समय साथ नहीं जाने देते। कहा भी है, साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे तो शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे आगे कुछ भी साथ नहीं जाने का। खाली हाथ संसार से हमको जाना पड़ेगा। यहाँ की जो भी मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति परिवार जो कुछ भी है सारा हम सब कुछ उस समय छूट जाता है। मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात याद आ गई, सिकंदर बादशाह की। जब उनकी मृत्यु होने लगी, आज जब उन्हें पता लगा कि मैं नहीं बच सकता, तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री मेरे लिए 3 काम कर देना। जब मेरी अर्थी निकलेगी उस पे जो कंधा देंगे, जिन वैद्यों ने डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया है उनको कहना तुम कंधा दो। बोले जी ऐसा क्यों? बोले जिससे कि दुनिया को मैसेज जाए कि मेरे पास बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े वैद्य थे, पर वह मृत्यु से वह भी नहीं बचा सकते। ये एक मैसेज दुनिया को जाएगा कि कितना बड़ा डॉक्टर वैद्य हो, वह मृत्यु से व्यक्ति को नहीं बचा सकता। जब मृत्यु आएगी तो लेके ही जाएगी। तो बोले वह कंधा देंगे मेरी लाश को, अर्थी को। दूसरा उसने कहा कि पूरे रास्ते में मेरी दौलत को बिछा देना, जिससे ये मैसेज जाए कि सिकंदर के पास इतनी अकूत दौलत थी और साथ में कुछ भी नहीं गया, सारी दौलत यहीं की रह गई। मनुष्य दिन रात दौलत कमाने में लगा रहता है, अपने अमूल्य श्वासों को उसी में नष्ट करता है, और जाते समय वह दौलत उसके साथ नहीं जाती, यहीं की यहीं रह जाती है। तो बोला इसीलिए दौलत बिछा देना। तीसरा कहा तीसरा कहा कि जब मेरी लाश निकलेगी, अर्थी निकलेगी, मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। उससे मैसेज दुनिया को मिलेगा कि सिकंदर जब दुनिया में था उसके लाखों वाली थे, पर जाते समय उसके दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी साथ नहीं गया। तो सज्जनों, ये बात हम सुनते हैं पर हम महसूस नहीं कर पाते। जब हम जलते हुए लाश को देखते हैं, थोड़ी देर में इतनी राख का ढेर, इतना सुंदर शरीर, जिसको जरा सी चोट लग जाए तो हम उसकी कितना उसकी हिफाजत करते हैं, दवाई करते हैं। उस समय जल करके राख का। इजराइल से कुछ प्रश्न आ रहा है, मेरे प्रोग्राम के बाद प्रश्न कर लीजिएगा। तो सारा शरीर राख का ढेर बन जाता है। तो कहा कि ये वैराग्य आता है उस समय व्यक्ति को, पर घर पहुंचते पहुंचते या 1 दिन 2 दिन बाद वह वैराग्य भी समाप्त हो जाता है। शमशान घाट का वैराग्य भी परमानेंट नहीं रहता है। तो क्या ये वैराग्य भी मुक्ति में सहायक नहीं होता है। तीसरा वैराग्य बताया कि जब व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा कष्ट
बहुत बड़ा कोई समस्या या संकट आ जाता है, उसको कुछ रास्ता नहीं दिखता है, तब भी उसके अंदर वैराग्य आता है कि संसार दुख का सागर है, कुछ नहीं है, मुझे संसार में न भूल के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पर जब दुख, कष्ट, बीमारी, समस्या खत्म हो जाती है, क्योंकि प्रकृति में हर चीज परिवर्तनशील है। कोरोना कितने बड़े वेग से आया, अब करीब करीब समाप्त होने को है, कहीं कहीं नहीं हुआ है, पर अब वह वाली स्थिति नहीं है जो आज से 6 महीने पहले थी। तो कहा समय बदलता रहता है, तो जब उसके दुख और कष्ट खत्म हो जाते हैं, वो जो वैराग्य आया था वह फिर गया चला जाता है, वो भी परमानेंट नहीं रहता। तो ये तीनों वैराग्य आने वाले जाने वाले हैं, टेम्पररी है, ये मुक्ति भी सहायक नहीं होते हैं। गरुड़ जी कहते हैं प्रभु मैंने तो तीन ही वैराग्य सुने हैं, चौथा कौन सा वैराग्य होता है, कैसे आता है जो परमानेंट रहे। प्रभु कहते हैं गरुड़ जी वह वैराग्य सत्संग से आता है। जब व्यक्ति को सत्संग से प्रेम होता है, सत्संग में उसकी गहरी आस्था होती है, नित्य प्रति सत्संग को सुनता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक परमानेंट वैराग्य जागृत होता है, जो आने के बाद जाता नहीं है। वैसे तो एक शायर ने कहा है, सज्जनों ये दुनिया एक सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। कि सराय है, सराय में होटल में जैसे आते जाते रहते हैं, कहते दुनिया में चीजें आ रही है जा रही है। कहते हैं सराय एक फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, पर जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा। वो बोले दो चीज गड़बड़ है, जवानी जाने के बाद वापस नहीं आती है, क्या आती है? चंद ऋषि ने चंद्रप्राश खा के अपने को जवान बना लिया था, पर वह रेयर इंसिडेंट है। पर जनरली हम बुढ़ापा जब आता है हम जवानी को याद कर सकते हैं, पर जवानी वापस नहीं आती है। वैसे तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें था कि साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि व्यक्ति दोबारा जवान कैसे हो। उस रिसर्च में उनके सामने इजराइल के साइंटिस्ट की रिसर्च है। ये यह है कि अगर व्यक्ति के शरीर में, लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी जाती रहे तो वह वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करेगा। सज्जनों बहुत बड़ी बात है ये। जब हम सुमिरन करते हैं उस नाम का, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाती है, तो वह आपको वृद्धावस्था जल्दी आने से रोकेगी। इसलिए सुमिरन का आध्यात्मिक फायदा भी है और भौतिक फायदा भी है। तो कहा कि जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। बुढ़ापा आने के बाद वापस जाता है क्या? नहीं जाता, ये तो सांस लेकर ही जाता है। तो कहा चौथा जो वैराग्य है जो परमानेंट आता है वह सत्संग से आता है, और इसीलिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमें सत्संग से प्रेम नहीं होगा, हम कभी भी आध्यात्मिक प्रगति को में अच्छी तरह नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे जरूरी है सत्संग से प्रेम होना। कहा तभी कहा रामायण में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति का मतलब होता है प्रेम होना। सत्संग नहीं मिले तो वह व्याकुल हो जाए, सत्संग मिल जाए तो उसके लिए सब कुछ मिल गया। ऐसे जब सत्संग से प्रेम हो जाएगा, मन को सत्संग की आदत पड़ जाएगी, तो मन के अंदर धीरे धीरे वैराग्य जागृत होगा। और सज्जनों सत्संग वैराग्य भी जागृत देता है और अंडरस्टैंडिंग भी देता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज है। क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं
I shall give you the understanding to understand the scriptures. अध्यात्म क्या है, जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, हम क्यों आए हैं, ये सिस्टम कैसे काम कर रही है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग सत्संग से मिलती है। आप देखिए, आपके घर में आप एक कंप्यूटर ले आए, अगर आप कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते तो कंप्यूटर आप उसको सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपने गाड़ी खरीदी, आपको प्रॉपर ड्राइविंग नहीं आती, गाड़ी में ब्रेक का क्या फंक्शन है, स्टीयरिंग का क्या फंक्शन है, क्लच का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजों को अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गाड़ी को आप प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। उसकी पूरी जानकारी अच्छी तरह आपको होनी चाहिए, तभी आपका उस चीज का प्रॉपर ढंग से कुशलता से उपयोग कर पाएंगे। सज्जनों, ये मनुष्य शरीर भी तो एक गाड़ी है, इसकी कितनी जानकारी हमको है। कहते हैं ये मनुष्य शरीर गाड़ी है, गुरु महाराज जी समझाते हैं, आत्मा इसमें पैसेंजर है, ब्रेन ड्राइवर है, मन स्टीयरिंग है। आत्मा इसमें विटनेस है, देख रहा है ये ड्राइवर मुझे अपने स्थान तक पहुंचा दे जहां मैंने जाना है, प्रभु के धाम पे, मेरे पिता के घर, ये मुझे पहुंचा दे ये गाड़ी। इस मनुष्य रूपी शरीर रूपी गाड़ी में आत्मा रूपी पैसेंजर इस आशा से बैठा हुआ है। पहुंचाना किसने है? ड्राइवर ने पहुंचाना है। ड्राइवर कौन है? हमारी बुद्धि है। उस बुद्धि को के अंदर समझ पैदा हो जाए, विवेक की जागृति हो जाए कि देखो ये जो काम, ये शरीर जो मिला है, ये मन को खिलाने पिलाने के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा रूपी पैसेंजर को अपने ठिकाने पहुंचाने के लिए मिला है। ये समझ बुद्धि रूपी ड्राइवर में, जिसको हम विवेक की जागृति कहते हैं, ये भी सत्संग से आती है। इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि प्रभु की कृपा से सत्संग मिलता है। कितने लोग तो घर में अभी सो रहे होंगे, कितने किस किस काम में व्यस्त होंगे, पर कुछ लोग ही है, हम लोग अक्सर देखते तो 100-150 लोग ही इस सत्संग को सुन रहे हैं। आकाश जी की मेहनत है, हर सप्ताह वाइज सत्संग का जूम के द्वारा आयोजन करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो ये सत्संग से विवेक की जागृति होती है, हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि वास्तव में ये जो हम दिन भर करते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं दिन भर में। कभी हम विचार करें, पूरे दिन में हमने जो कुछ किया, किसके लिए किया? या शरीर के लिए या इस मन के लिए? आत्मा के लिए हमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं करते हम दिन भर में। कहते ना, 5 तत्व की देह को खूब खिलाया रोज, आत्मा तो भूखा रहे पाए न भक्ति बोझ। आत्मा, हम दिन भर जो भी कर्म करते हैं, वह आत्मा रूपी पैसेंजर को कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। उसका तो एक ही टारगेट है कि मुझे ये मेरे लक्ष्य तक पहुंचा दे। तो जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग क्या करता है? बुद्धि रूपी ड्राइवर को रास्ते की जानकारी देता है कि भैया तुम्हें किधर से जाना है, कैसे जाना है। और जब हम भजन करते हैं तो ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है, उसके लक्ष्य तक ले जा रहा है। कहाँ तक पहुंचता है वो डिपेंड करता है हम कितना भजन करते हैं, मन हमारा कितना ऊर्ध्व गति लेता है। क्योंकि ये धाम भी बाहर नहीं है सजनों का, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। तो जो डेस्टिनेशन है वो भी हमारे अंदर ही है, और उस डेस्टिनेशन में ये मन का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, हम भ्रिकुटी में टीका लगाते हैं,
भृकुटी के नीचे कहा संसार है और इसके ऊपर प्रभु का धाम है। ये बाउंड्री है। मन हमारा अभी नीचे विचरण कर रहा है माया में। अगर हम इसको ये क्रॉस करा दे प्रभु के धाम में, ये पहुंच जाएगा, आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। तो सब कुछ अपने अंदर ही है, सारा सिस्टम। तो ये सब जानकारी किससे मिलती है? सत्संग से मिलती है। और प्रेरणा भी मिलती है ये बुद्धि रूपी ड्राइवर को। अभी जो हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये दोनों जगह ये बुद्धि रूपी कंप्यूटर काम कर रहा है। सुनने का काम भी यही कर रहा है, सुनाने का काम भी यही कर रहा है। हम मिथ्या मैं जोड़ देते इसमें कि मैं सुन रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, जबकि मैं तो बीच में बैठा दृष्टा है, विटनेस है, कि देख रहा है क्या हो रहा है। हाँ, यह आशा में रहता है कि इस मनुष्य शरीर में ये जो स्पेशल कंप्यूटर है, ब्रेन रूपी कंप्यूटर है, ये मुझे मेरे टारगेट तक पहुंचा दे। 84 लाख योनियों में जो ब्रेन होता है ना सज्जनों, उसमें अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है, प्लानिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, कंटेम्पलेशन की, मनन करने की क्षमता नहीं होती है। तो वह कंप्यूटर आत्मा को परम धाम तक नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, सत्संग समझ में नहीं आएगा। यहाँ अगर आपके बगल में कोई पशु प्राणी बैठा हो और सत्संग उसके कानों में भी जा रहा हो, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। ये योग्यता, ये क्षमता केवल मनुष्य के ब्रेन के अंदर है। इसलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो जब हमको ये मिला हुआ है, स्पेशल ब्रेन मिला हुआ है, तो इससे हम जो और काम करते हैं वो तो पशु प्राणी भी कर रहे हैं। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी, सुनो सुनो वचन न नारी, हरि भजन करो सुखकारी। तो ये जो हम दिन भर कर्म करते हैं शरीर की पालना के लिए, परिवार की पालना के लिए, ये तो पशु प्राणी भी कर रहे हैं। हम इतने तक सीमित रह गए और जो आत्मा जिस लक्ष्य को लेकर शरीर में आया उसको पूरा नहीं किया, तो ये मनुष्य शरीर का हमने सदुपयोग किया ही नहीं। इसीलिए सत्संग हमको जागृति देता है कि इस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करो, आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयास करो, और उसके लिए उस प्रभु के नाम का सुमिरन करो, जो नाम इस मन को वहां तक पहुंचा देगा। मन जब ऊर्ध्व गति लेगा तब ये आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करेगी, इंफिनिटी को प्राप्त करेगी। तो सज्जनों, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें सत्संग मिलता रहता है। जैसे आकाश जी कह रहे थे, सत्संग को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और फिर उसका अपने जीवन में क्रियान्वयन करना चाहिए। क्रियान्वयन तो एक ही चीज है सज्जनों, प्रभु के नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। ध्यान सुमिरन जो हमें गर्भ में किया था उसको फिर से करना पड़ेगा। और जो असली गर्भ में ध्यान और सुमिरन किया था, जब हमको असली गुरु महाराज जी मिलते हैं तो गर्भ की साधना को सिखा देते हैं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि आप लोग कौन सा पूजा करते हैं, कौन से देवता का ध्यान करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर हूँ उत्तराखंड में। आज शाम को आरती के समय भाई जी लोग भजन गा रहे थे कि ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया, दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब कार्य विहारण में, सपने सम विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को,
लोग अलग अलग तरह की पूजा करते हैं, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक रूप पहचान लिया, ओमनी प्रेजेंट फॉर्म को जब पहचान लिया, सब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। अंत में कहते हैं ब्रह्मानंद संत, ब्रह्मानंद स्वामी अंत में कहते हैं, कौन करूं गुरुदेव की भेंट, नहीं वस्तु दिशे तिहु लोकन में। ब्रह्मानंद समान न होए धनी, धन मालिक लाख करोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। जब सच्चे गुरु महाराज जी मिलते हैं तो सज्जनों वो ऐसा ज्ञान देते हैं जो सचमुच धीरे धीरे मोह को समाप्त कर देता है। मोह अनेक प्रकार के होते हैं। शरीर से मोह होता है, धन से मोह होता है, परिवार से मोह होता है, मान बढ़ाई से मोह हो जाता है। मोह किसी भी चीज से हो सकता है, पर जब वो सत्संग को सुनता है व्यक्ति, गुरु महाराज जी की दिए हुए ज्ञान का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे ये मोह समाप्त हो जाते हैं। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कुछ लोग चिढ़ाने लगे, बोलिए पागल है पागल है। तो वह कहने लगे भैया मैं ही पागल नहीं, संसार सारा पागल है। कोई धन के पीछे पागल है, कोई शरीर के पीछे पागल है, कोई स्त्री के पीछे पागल है, कोई मान बढ़ाई के पीछे पागल है, सब पागल है। मैं भगवान के पीछे पागल हूं, तो सारे पागलों में श्रेष्ठ पागल मैं ही हूं। तो सज्जनों, हाँ मैं लंबा समय नहीं लूंगा, हमें सत्संग को सुनना है और इस लक्ष्य को लेके जो आत्मा आई हुई है, डेली हमारी आयु घट रही है और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे आत्मा का भला नहीं हो रहा है। सत्संग और सुमिरन के अलावा जिसमें भी हम कहते हैं टाइम देते हैं, कहते हैं वो सारे टाइम हमारा व्यर्थ जा रहा है। तभी तो कहा चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जो चितवे नाम बिनी सोई काल की फांस। तो हम खूब सत्संग में रेगुलर हों और प्रभु के नाम का सुमिरन करें, और इस मनुष्य जीवन का जो सुंदर मौका मिला हुआ है, इसमें याद रखें कि मुझे संसार से खाली हाथ जाना पड़ेगा, और इस आत्मा को अगर मैंने इस जन्म में मुक्त नहीं कराया तो फिर 84 लाख जन्म तक भटकना पड़ेगा, अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ेंगे आपको। 84 लाख जन्मों में बहुत कष्ट है। यहाँ तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, पशु प्राणी बेचारा औरों पे निर्भर रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता अपनी तरफ से। वो किसी डॉक्टर के पास जाके ये भी नहीं कह सकता भाई मेरा इलाज कर दो। मालिक ले जाएगा तो इलाज हो जाएगा, नहीं तो बेचारा तकलीफ पाके। आपने बहुत से पशुओं को देखा होगा, मैंने गायों को देखा है, शरीर में कीड़े लग गए हैं, तकलीफ पा रही है, कोई अच्छा मालिक इलाज करा देता है, कईयों की वैसे ही मृत्यु हो जाती है कष्ट में। तो कुछ भी हो सकता है। 84 में बहुत कष्ट है सज्जनों, इसलिए मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसका सदुपयोग करें। गुरु महाराज जी की कृपा से हमको वह अमूल्य ज्ञान सारा इसेंस हमको बता दिया है। लोग अलग अलग तरह की पूजा करते हैं, पर गुरु महाराज जी ने हमें समझा दिया, पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो हर एक पत्ते को, टहनी को, डाल को पानी मिल जाएगा, फूलों को भी पानी मिल जाएगा, हर एक चीज को पानी पहुंच जाएगा अगर हमने जड़ में पानी डाल दिया। इस सारे संसार की जो सृष्टि का कॉज है, कारण है, वो प्रभु का नाम है, जिसको हम साइंस की भाषा में प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहते हैं। अगर हमने प्राइमोडियल वाइब्रेशन से मन को जोड़ दिया, उसकी आराधना कर ली, तो सारे संसार के सारी देवी देवताओं की पूजा उस एक के करने से हो गई। तभी कहा एक सादे सब सदे,
सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले लगाए। तो उस एक शक्ति का जो सारे विश्व में व्यापक है, जो सारे सृष्टि का कारण है, गुरु महाराज जी ने हमें दया करके उस शक्ति का कनेक्शन करा दिया है। अब हमें हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कितना उस शक्ति की आराधना करके अपने मानव जीवन को कल्याण करते हैं। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न आया हुआ था, शायद इसका उत्तर उनको मिल गया होगा। वो पूछ रहे थे, अपना कुल देवता पूजा करने कितनी जरूरी है? क्या गुरु वंदना और पूजा करने से अपने कुल देवता का पूजा करना नहीं पड़ता? वैसे तो क्या नाम है उनका? सफल सेंचुरी। हाँ सफल जी, वैसे तो मैंने अपने प्रोग्राम इसमें स्पीच में आंसर दे दिया था, फिर भी आपको और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मैंने बताया पेड़ की जड़ में पानी डालने से पेड़ का कोई भी हिस्सा असंतुष्ट नहीं रहता, सबको पानी प्राप्त हो जाता है। ऐसे जब जो शक्ति सारे देवी देवताओं को, कुल को, पितरों को, सबको चला रही है, वह एक ही शक्ति है। एक शक्ति है जो सारे विश्व को धारण किए हुए हैं और सारे विश्व को एक्टिवेट कर रही है। उस शक्ति को सिंपल भाषा में हम भगवान का नाम कहते हैं, साइंस उसको प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन कहती है। आप देखिए हर चीज के अंदर वाइब्रेशन है। इवन परमाणु को भी जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो वहां भी इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूम रहे हैं, वहां भी एक वाइब्रेशन पैदा हो रहा है। कण कण में वाइब्रेशन पैदा है। इसलिए हम कहते थे भगवान सर्वव्यापक है, वो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन के रूप में सारी सृष्टि में व्यापक है, तो वह इसेंस है। तो जब आप प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन की अगर आप आराधना करने लग गए तो वह ऐसा है कि वो सबका इसेंस है। उसकी आराधना करने के बाद में आपको अलग से किसी कुल देवता की आप करें तो कोई नुकसान नहीं है, आप कर सकते हैं। पर अगर आपने उस इसेंस की, उस सार की पूजा कर ली तो उसका हिस्सा सारे देवी देवताओं को, पितरों को, कुल सबको पूंज जाता है, सब प्रसन्न रहते हैं। एक साधने से सब कुछ हो जाता है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, लेकिन इन्होंने बोला है कि नाम न बताए। तो इनका प्रश्न है कि इनको एक हेरिडिटी बीमार है, इनका जो बैक है बहुत दर्द होता है, लेकिन वो फोर्सफुली मेडिटेशन में बैठते हैं, लेकिन इतना वो मन नहीं लगता, लेकिन उनका बैक जो वो तो पेन होते रहता है उनका, तो उनको क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं आपको आयुर्वेदिक औषधि बता सकता हूँ। आप कौन सी जगह से हैं? ये कनाडा से है। कनाडा में तो आपको मिलेगी न मिलेगी, हमने आश्रम में एक औषधि बना रखी है, सर्वदर्दनाशक टेबलेट और सर्वदर्दनाशक तेल। उसको यूज करने से दर्द से मुक्ति मिल जाती है। पर अगर आपको वो नहीं मिलती है तो दर्द दो प्रकार के होते हैं। एक दर्द तो मूवमेंट के समय में होता है, एक दर्द जब चुपचाप बैठते हैं तब ज्यादा होता है। आपकी दोनों में कौन सी वैरायटी है? तो ये भी आपको क्योंकि रोग के लक्षणों के हिसाब से दवाइयां बदल जाती है। तो अगर जब चुपचाप आप बैठते हैं तब दर्द ज्यादा होता है, चलने फिरने में अगर दर्द कम होता है तो मैं आपको उस हिसाब से एक होम्योपैथिक औषधि भी बता सकता हूँ, जिसको लेने से आपको रिलीफ हो जाएगी। तो आपके यहाँ से जवाब आना पड़ेगा, आपका दर्द चलते फिरते ज्यादा होता है या रेस्ट करते समय ज्यादा होता है? आप मेरा नंबर ले लीजिए,
उसमें आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा आपने क्या लेना है, जी वो डॉक्टर बेटर साहब, रहेगा। वो मैसेज आया है, वो आपको कांटेक्ट करेगा बोल रहा है। हाँ ठीक है। जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजराइल से अंजोय रामोदामू, वो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपका मैं माइक अनम्यूट करता हूं, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। जय श्री सच्चिदानंद डॉक्टर सर। सर जय को मैंने एक सच्चिदानंद। पर्सनली क्वेश्चन भी भेजा था, मगर ये इससे हट के थोड़ा और एक मेरा मन में एक प्रश्न आया है। हम अपने घर में बचपन से संस्कार सब सीख के आते हैं कि दूसरों को दुख मत दो, दूसरों को दुख मत पहुंचाओ, कोई भी अपने से बड़े है तो उसको इज्जत से बात करो। ये संस्कार तो हम सीख के आए। ये धर्म भी या कोई भी हमें यही सिखाता है कि ऐसा करने से अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं करूंगा मेरा नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलेगा। मगर मेरा मन में एक प्रश्न आया डॉक्टर साहब अभी कि मेरा शरीर, ये शरीर है, मैं अपना शरीर का भोग नहीं करके, मैं अपना शरीर से जो भोग कर सकता हूँ उसको भोग को त्याग करके, उस भोग को नहीं करके मैं इस मेरा आत्मा का मुक्ति के लिए मैं यदि काम करता हूँ तो इसमें ये शरीर को क्या फायदा है? और मैं अपना ये मेरा जो आत्मा है इसको मुक्त मुक्त करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा इस योनि में? एक्चुअली क्या है ना, आप हाँ सिस्टम समझिए। गाड़ी में आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को मेंटेन नहीं करेंगे हाँ तो सर। गाड़ी चलेगी नहीं। गाड़ी की देखभाल, उसकी सर्विसिंग कराना, उसमें तेल पानी चेंज करना, टायर को में हवा देना, गाड़ी के आप, है ना, उसकी अच्छी तरह अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो गाड़ी आपको टारगेट तक नहीं पहुंचाएगी जहां आपको जाना है। हाँ तो ये सर। शरीर तो गाड़ी है, हाँ इसको भी मेंटेन करना है। पर आपने गाड़ी की मेंटेन किया और जो पैसेंजर बैठा उसको उसके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाया तो बेकार हो गया सारा मामला। तो ये आत्मा रूपी पैसेंजर इसमें बैठा है, तो हमें शरीर को भी मेंटेन करना है। और ये जो आत्मा रूपी पैसेंजर जिसका मैं बोल रहे हैं, हाँ सर। आपका शरीर मैं नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जब तक आत्मा तभी तक आपके मुंह से मैं निकलता है, आत्मा निकलने के बाद शरीर मैं नहीं बोलता है। तो ये जो आत्मा रूपी मैं है इसका भी ध्यान रखना है। ये किस लिए मनुष्य शरीर में आया है, वो मौका अभी मिला है, दोबारा वो मौका नहीं मिलेगा पशु प्राणी की योनि में। हम आत्मा को मुक्ति का जो चांस है वो खो देंगे। तो दोनों काम करने हैं, शरीर को भी मेंटेन करना है और आत्मा की मुक्ति का साधन भी करना है। धन्यवाद। फिर पूछो। और जी हाँ जी, सर, पूछ सकते हैं। जी जी, पूछ सकते मैं हैं। मैं ये तो मैं मेरा जो प्रश्न है मैं पूछना चाहता हूँ कि हाँ हाँ, इस बोलिए इस बोलिए। इस आत्मा को मैं धार्मिक वे में जाके सब कुछ करके इस आत्मा को यदि मैं जो अनजय हूँ, मैं इस आत्मा को मुक्त करता हूँ, मैं सब कुछ वैराग्य त्याग करके यदि मैं इस आत्मा को मुक्त करता हूँ, इस संसार का ये जो रोटेशन है फिर जन्म, इसको मुक्त करता हूँ, तो इस अनजय को क्या फायदा मिलेगा, मुझे क्या फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, आप जो मैं बोल रहे हैं ना, हाँ सर। ये गड़बड़ हो रही है। अच्छा। ये जो आप मैं बोल रहे हैं ये आपका कंप्यूटर बोल रहा है। ये कंप्यूटर बोल रहा है, ब्रेन रूपी कंप्यूटर जिसमें सॉफ्टवेयर मन है और हार्डवेयर ब्रेन है, ये बोल रहा है। पर ये तो निर्जीव है। ये जो मैं है, आप जो मैं बोल रहे हैं, ये मैं ही तो आत्मा है। आप अपना ही तो कल्याण करने जा रहे हैं, किसी दूसरे का थोड़ी कल्याण करने जा रहे हैं। आप अलग, आत्मा अलग नहीं है, आप ही आत्मा है। आप अपना कल्याण नहीं करेंगे तो फिर हाँ क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए आप ही आत्मा है। ये जो बाकी अभी आत्मा खुद नहीं बोल सकता, तो मन और ब्रेन रूपी सॉफ्टवेयर के थ्रू से बोल रहा है। ठीक है, क्लियर। जय श्री चलिए धन्यवाद। सच्चिदानंद। अंजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय भी हो गया है, लेकिन हमारे पास 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न खाली लेंगे आज हम लोग। सुदीप जी
लिखते हैं, डॉक्टर जेपी सर, फिनलैंड में सदगुरु अथवा हमारा कोई मानव धर्म का कोई है जिसमें मैं सेवा कर सकूं और ज्ञान हासिल कर सकूं? फिनलैंड। ये जानकारी तो आकाश जी ज्यादा दे पाएंगे मेरी जगह में, जिनको चारों तरफ की जानकारी होती है। या फिर आकाश जी जरा पता करके बताइए इनको, अगर फिनलैंड में पॉसिबल है तो। जी, हम सुदीप जी, आप तो कनेक्ट में रहते आपका हैं। नंबर यहाँ पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम लोग व्हाट्सएप करके आपको जरूर इंफॉर्मेशन देंगे। आपका व्हाट्सएप नंबर हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा ये चैट बॉक्स में, तो कोई ना कोई प्रेमी या हम जरूर आपको उत्तर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रिवाज जी लिखते हैं, नमस्कार, if we give positive vibes to all and try to stay positive as much as we can, does one need to do meditation, or the positivity can be achieved without meditation also? बिना मेडिटेशन के पॉजिटिविटी आएगी नहीं, ये मन गड़बड़ा देगा आपको। आप कुछ दिन के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं, पर फिर ऐसा समय आएगा कि आप पॉजिटिव खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्या है, पॉजिटिविटी को समझिए ना, मन, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में आपने एंटीवायरस नहीं डाल रखा है तो कभी भी उसमें वायरस प्रवेश कर सकता है। इसलिए हम कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए जब हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो हम उसमें जरूर एंटीवायरस डालते हैं। एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर में वायरस आने से बचाता है। तो बाहर संसार में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, आपके चारों तरफ नेगेटिविटी भरी पड़ी है, वो कभी भी आपको अटैक करके आपके अंदर नेगेटिविटी ला देगी। जो मेडिटेशन है वह एंटीवायरस का काम करता है। आप देखिए, चना कच्चा है तो उग जाएगा, पर चने को अगर आप भून देते हैं फिर वह नहीं उगेगा। तो मन को अगर हमने नाम में फ्राई कर दिया तो ये मन में फिर नेगेटिविटी घुस नहीं सकती। इसलिए ऐसे हम पॉजिटिव बनने की कोशिश करेंगे, कुछ दिन रह सकते हैं, परमानेंटली पॉजिटिव नहीं रह सकते। उसके लिए एंटीवायरस नाम का सुमिरन का मेडिटेशन का साथ में रखना पड़ेगा, जो आपको नेगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश करने से बचा सके। इसलिए मेडिटेशन जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और रिवाज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रश्न रखने के लिए। अभी आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं, विकास गुप्ता जी इंडिया से लिख रहे हैं, जब भी हम लोग आश्रम या मंदिर जाते हैं तो प्रसाद या भंडारा क्यों बांटा जाता है? इसका क्या कारण है? इसके पीछे क्या सिर्फ दान की भावना है या कुछ और कारण है? प्लीज एक्सप्लेन। कई कारण होते हैं इसमें। आपको ये पता होना चाहिए कि अन्न का मन पे असर होता है। कहीं जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो हमारे माइंड के ऊपर खाने के इफेक्ट आता है। इसलिए खाने की 3 वैरायटी बताई गई, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। प्लस क्या होता है, खाना बनाने वाले किस भावना से खाना बना रहा है उसका भी इफेक्ट खाने वाले के ऊपर होता है। इसलिए कहते हैं खाना बनाते समय पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए खाना बनाना चाहिए, जिससे खाने वाले के ऊपर उसका इफेक्ट आए। तो जब आप मंदिरों में प्रसाद लेते हैं तो वहां पहली बात तो जो बनाने वाला होता है वो शुद्ध होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, प्रभु का चिंतन करते हुए खाना बना रहा है। तो खाना नहीं हो गए, वो प्रसाद हो गया। घर में आप खाना खा रहे हैं तो वहां वह आध्यात्मिक मेंटेलिटी से खाना नहीं बनता है। नाम का सिमरन करते हुए खाना बने भी नहीं भी बने, पर मंदिरों में आश्रमों में जब बनता है। और दूसरी बात क्या है, जब प्रभु को भोग लगाया जाता है तो खाना नहीं रहता, प्रसाद बनता रहता है, और उसका हमारे लाइफ पे, मेंटेलिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है।
इसीलिए वह जो खाना है उसको हम खाना नहीं कह के प्रसाद कहते हैं। तो उसका इफेक्ट इसीलिए होता है, केवल दान की भावना से नहीं होता, कि कम से कम उसके सहारे भी हमारे अंदर कुछ पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर डेवलप हो, उसका इफेक्ट पड़े, इसलिए भंडारे और प्रसाद दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रश्न और उत्तर कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एवरी वीक हमारे आपको जन्मदिन की फिर से दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बहुत सारे प्रेमियों का और जिज्ञासुओं का जो जिज्ञासु रहते हैं, आप हमेशा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल ढंग में उसका उत्तर देते हैं और वी आर सेटिस्फाइड विथ योर आंसर्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपको, और जितने भी आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एवरी वीक आप लोग ऐसे ही जुड़िए और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। अभी इस कार्यक्रम को अंत करते हैं गुरु वंदना से। श्री आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान महि दीजिए गुरुदेव ने की देव, और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरण से। बारंबार बर मांगहूँ हर सदैव स्वेरं, पद सरोज न पायनि भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। भक्त और भगवान की जय।